नमस्कार दोस्तों, मैं हरिशंकर देवांगन। आप सभी का शारदा एकेडमी सारंगढ़ के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं छत्तीसगढ़ी शब्दावली। तो आज हम कुछ शब्दावली छत्तीसगढ़ी के देखेंगे जो सीजी व्यापम और सीजीपीएससी के वनडे एग्जाम में आते हैं। साथ ही साथ ये मेंस एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो शुरू करने से पहले आप सभी मेरे बारे में यहाँ से जान सकते हैं। मैं करेंटली पटवारी पद पर पदस्थ हूँ, सीजी व्यापम रैंक 5। इसके अलावा आप मेरे बारे में इंस्टा और फेसबुक से यहाँ से जान सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए तथा उन लोगों तक पहुँचाइए जिनको यह वीडियो की आवश्यकता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं आज छत्तीसगढ़ी शब्दावली की ओर। अक्षय तृतीया का पर्व। अक्षय तृतीया का पर्व किसे कहा जाता है? तो हम बोलते हैं उसको अक्ति। अक्षय तृतीया का वर्ग कहलाता है पर्व, अक्ति कहलाता है। अक्ति अक्षय तृतीया का वर्ग छत्तीसगढ़ी में। वर्ष का 9वां मास, जो मार्गशीर्ष है हिंदी में, उसे हम बोलते हैं अगहन। तो दो तरीके से इसे लिखा जाता है, अ आधा घ घाना अगहन या अगहन ये कहा जाता है, जो 9वां मास होता है वह। इसके अलावा अचार रखने के लिए प्रयुक्त मिट्टी का जो काला घड़ा होता है उसे छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं? तो छत्तीसगढ़ी में अचार को अथान बोलते हैं और अथान को जहां रखा जाता है उसे अथानी कहा जाता है। तो ये अचार रखने वाला जो घड़ा है वह क्या है? अथानी है, अथानी। आधा कहा हुआ। आधा कहा हुआ तो छत्तीसगढ़ी में से क्या बोलेंगे? अध कहा। आधा कहा हुआ माने छत्तीसगढ़ी में से अध कहा बोलेंगे। उसी प्रकार आधा खुला हुआ तो ये होगा अध खुला, अध खुला, अध खुला। उसी प्रकार कृषि भूमि को खेती के लिए किसी अन्य व्यक्ति को आधे में बांट देना। तो कृषि भूमि को किसी खेती के लिए अन्य में आधे में बांट देना बोलते हैं हम अधिया दे रहे हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? अधिया, अधिया, अधिया। उसी प्रकार 8 पैर वाला, तो छत्तीसगढ़ी में 8 पैर वाले को बोलेंगे, पैर को बोलते हैं गोड़ और 8 को अठ, तो अठ गोड़िया। 8 पैर वाला क्या कहलाएगा? अठ गोड़िया, अठ गोड़िया। उसी प्रकार आग में सेकी गई मोटी रोटी, ये छत्तीसगढ़ी का फेवरेट डिश है, मोटा रोटी जिसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम अंगाकर, अंगाकर, अंगाकर। उसी प्रकार आग में मूत्र करने के समान शरारती करने वाला, इतना शरारती कि आग में वो क्या कर दे? मूत्र कर दे, तो उसे क्या बोलते हैं हम? आगमूता या आगीमूता। इस प्रकार शरीर को गीले कपड़ों से पोंछना, तो उसको बोलते हैं अंगोछना। उसे क्या बोला जाता है? अंगोछना, अंगोछना। फिर बिन बताए बात ला जनैया, बिना बताए बात को जानने वाला। तो बिना बताए बात को जानने वाला कहलाता है अगम जानी, अगम जानी। ये बिना बताए बात को जानने वाला है। फिर अकाल का समय, तो अकाल का समय को बोलते हैं अकाल दुकाल, अकाल दुकाल, अकाल दुकाल। अकाल के समय को छत्तीसगढ़ी में। उसी प्रकार है जेखर या जेकर थाह नहीं मिले, अर्थात जिसका थाह नहीं मिलता है, तो उसे बोलते हैं अनथाह, अनथाह। इसी प्रकार देर से अवैया, जो देरी से आता है,
अबेरहा बोला जाता है उसे, अबेरहा, एकदम अबेरहा टूरास अर्थात बहुत लेट से आने वाला। आंख से संकेत करने या आंख मारने की क्रिया, तो इसे कहते हैं आखियाना, इसे कहते हैं आखियाना, आखियाना। उसी प्रकार माटी के बर्तन पकोए के जगह अर्थात मिट्टी के बर्तन पकाने वाले को बोलते हैं आवा, आवा, मिट्टी के बर्तन को पकाने वाला। उसी प्रकार कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व जो भाद्रपद मास या कृष्ण पक्ष के अष्टमी को मनाया जाता है, तो उसे बोलते हैं आठे कन्हैया, आठे कन्हैया। इस प्रकार आगे देखते हैं, मिजाई के बाद अनाज और भूसा को अलग करने की प्रक्रिया, तो इसे बोलते हैं ओसना, ओसाना। अनाज के भूसा को अलग करने के कार्य को संपन्न करने वाला, तो इसे बोलते हैं ओसैया, ओसैया, इसे ओसैया बोलते हैं। जो करने वाला होता है वो, और प्रक्रिया को ओसाना बोलते हैं। उसी प्रकार है खड़ी फसल वाले गीले खेत में बीज छिड़क कर बोनी करना, तो उसे बोलते हैं उतेरना, उतेर रहा है, उतेरना। और खड़ी फसल वाले गीले खेतों में बीज छिड़क कर उगाया जाने वाला फसल कहलाता है उतेरा, फसल कहलाता है उतेरा, और जो उसे करने वाला होता है उसे बोलते हैं उतेरना। उसी प्रकार एक साथ रहने के इरादे से स्त्री पुरुष या लड़का लड़की का घर छोड़ करके भाग जाना, उसे बोलते हैं उड़रिया, उड़रिया, छत्तीसगढ़ी में इसे उड़रिया कहा जाता है। फिर है काला बाजारी द्वारा सर के बल उल्टी पलटी होने की क्रिया, तो इसे बोलते हैं उलान बाटी, उलान उलान बाटी। उसी प्रकार अपनी प्रशंसा सुनकर अति उत्साहित होना, तो इसे कहते हैं उल फुलहा, उल फुलहा, जो बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाता है कुछ को भी सुन करके, तो छत्तीसगढ़ी में से उल फुलहा कहते हैं। बैलगाड़ी आदि के पीछे भाग में अधिक भार होने से अग्रभाग का ऊपर उठ जाने की क्रिया कहलाती है उरला, क्या कहलाती है? उरला कहलाती है, उरला। उसी प्रकार किसी द्रव पदार्थ दूध आदि को आग में पकाकर गाढ़ा करना, उसे बोलते हैं औटाना, औटा रहे, औटाना, औटाना। कूटने, पीसने, काटने, जलाने आदि के लिए किसी वस्तु जैसे कि अनाज, पैरा, लकड़ी के टुकड़े आदि को डालने की क्रिया, तो उसे हम बोलते हैं, जैसे हम भात को डाल दे बोलते हैं, तो भात को डाल देते हैं, बोलता इसको ओइर दे बोलते हैं, ओइर दे, तो इसको बोलते हैं ओइरना, ओइरना, ओइरना। उसी प्रकार है बैलगाड़ी आदि के पहिए में घिरी में लगाया जाने वाला अंडी या अरंडी का तेल, तो इसे बोलते हैं ओंगन तेल, इसे बोला जाता है ओंगन तेल। और उसके बाद शमशान घाट में साधना करने वाला, तो शमशान घाट में साधना करने वाले को बोलते हैं अवघड़ बाबा, अवघड़ बाबा, अवघड़ बाबा। इस प्रकार हमने 29 छत्तीसगढ़ के शब्दावली को देखा है। आगे भी हम इसी क्रम में छत्तीसगढ़ी शब्दावली और भी लाएंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।